सर्वश्रेष्ठ साधना जैन दर्शन में मुख्य मानी गई और साधना का मूल प्रयोजन है निरालंबी होना। जो व्यक्ति जितना निरालंबी होता जाएगा वो उतना बड़ा साधक हो जाएगा। मुनि महाराज अपनी जिंदगी के संबंध में अधिकतम निरालंबी रहते हैं। इसका वर्णन मैंने कल बड़े विस्तार से किया था कि मुनिराज यहाँ तक सोचते हैं कि मुझे भगवान का भी आलम्बन न लेना पड़े। ये भगवान की आज्ञा है कि हे श्रमण, तू बहुत बड़ा हो गया है, अब मेरा आलम्बन नहीं, तू अपनी आत्मा का आलम्बन ले। तू किसी का आलम्बन मत ले, सारा जगत तेरा आलम्बन लेगा। जो दूसरे का आलम्बन ले रहे हैं वो दूसरे को क्या देंगे? देवी फिरें दिनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ। भगवान कहते हैं तू 5 परमेष्टियों में आ गया है और अब जब तू ही दूसरे का आलम्बन लेके चलेगा तो फिर दूसरे लोग तेरा आलम्बन क्या लेंगे? इसलिए मुनिराज की शुरू से दीक्षा के दिन से ही सारे आलम्बन का त्याग हो जाता है। जो जितना निरालंबी होगा उतना बड़ा वो संसार का आलम्बन बनेगा। तुम्हारे सहारे पर दुनिया चलेगी तो किसी के सहारे पे मत चलना, क्योंकि जो किसी के सहारे पे चलता है पर वो दूसरे को सहारा देने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद दूसरों के सहारे बैठे। उसकी जिंदगी खुद दूसरों के सहारे है, उसकी आजीविका दूसरों के सहारे है। वो दूसरों को आजीविका क्या देंगे? उनका सुख दूसरों के अधीन है, वो दूसरे को सुख क्या देंगे? उनका ज्ञान दूसरों के अधीन है, वो तुम्हें क्या ज्ञान देंगे? इसलिए साधक का, आप लोग साधु का आलम्बन क्यों लेते हो? क्योंकि साधु निरालंबी जीवन जीता है। कुचित कदाचित आलम्बन लेना पड़ता है तो वो लेता नहीं है, लोग देते हैं। अब 2 साधक की परिभाषा। एक वो साधक है जो आलम्बन लेते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, वे हैं अरहंत भगवान, वो हैं सिद्ध भगवान। ये 2 भगवान ऐसे हैं जिन्हें किसी आलम्बन की कोई जरूरत नहीं। ये स्वयं चतुष्टय में स्थित हो गए। अब अपने पास 3 परमेष्टि बचे, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये साधु परमेष्टि तीनों साधु कहलाते हैं। इनका भी जगत आलम्बन ले रही है, तो फिर अपनी परिभाषा कैसे बैठेगी कि जो किसी का आलम्बन नहीं ले रहा हो उसका आलम्बन लो, जो किसी का आलम्बन ले रहा हो उसका आलम्बन नहीं लेना। अन्यथा स्थिति ऐसी बन जाएगी कि एक व्यक्ति नारियल खरीदने गया तो दुकान पर महंगा मिल रहा था। बोले भाई सस्ता मिलेगा कि नहीं? बोले साहब सस्ता तो मिल जाएगा लेकिन मेरे घर आ जाना। बोले और सस्ता मिलेगा कि नहीं? बोले मेरे बगीचे में आ जाना। बोले और सस्ता मिलेगा कि नहीं? बोले मेरे पेड़ पर लगा है, तुम्हें खुद तोड़ लेना। फिर भली पैसा देना या? तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। और वो गया हाथी पर बैठ करके, और जैसे उसने वो नारियल पकड़ा
नीचे से हाथी खिसक गया। अब वो कहता है भाई कोई बचाओ, तो उसे व्यक्ति को बैठने के लिए व्यक्ति फिर गया किसी हाथी में बैठ के, तो उसने उसको पकड़ा, फिर हाथी खिसक गया। ऐसे अब एक दूसरे से कहते भैया तू छोड़ मत देना, बोले भैया तू छोड़ता है नहीं तो मैं छोड़ूं, क्योंकि उसके पैर पकड़ लिए। तो अभी तो वो अकेला लटका था उसके साथ, तो वो ऊपर वाला कहता है कि भाई नीचे तू पैर छोड़ता है नहीं तो मैं छोड़ता हूं। अंत में वो नारियल के सहारे है, आश्रय पर है, दूसरा उसके सहारे है, भैया मैं तेरे पैर पड़ता हूं, तू नारियल मत छोड़ देना क्योंकि मैं तेरे। तो जो किसी के सहारे होते हैं वो किसी को सहारा नहीं दे सकते, किसी के भी सहारे। कोई भी सहारा यदि है तो वो किसी को सहारा देने लायक नहीं है। अब साधु परमेश जी जो साधु महाराज हैं, ये तो पग पर किसी ना किसी के सहारे हैं। इनका सहारा फिर संसार क्यों लेता है? क्यों कहता है साधु मंगलम? क्यों कहता है साधु लोग उत्तमा? क्यों कहता है साधु शरणम? जब वे खुद दूसरे की शरण में है, पग पग पर पराधीन है। बहुत बड़ी खोज मैंने सोचा, जब ये आलम्बन मैंने पढ़ा कि उसकी आलम्बन लो, उसकी शरण लो जिसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, जिसका सब कुछ स्वयं का हो। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।